वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस 9 बजे की क्लास में सभी विद्यार्थी एक साथ लाइव जुड़ जाइए। और आज हमने एक नई मुहिम स्टार्ट की है, जिससे आगे आने वाले राजस्थान में जितने भी एग्जाम है, जैसे वन रक्षक वनपाल है, रीट का एग्जाम होगा, एसआई का होगा, पटवार का होगा, बीएसटीसी का होगा, इसके अलावा पीटेट का, कॉलेज लेक्चरर का, सभी का एग्जाम होगा। तो हर रोज 9 बजे हम एक क्लास लगातार हमारी चल रही है। आज हम बात करेंगे इस क्लास में राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की स्थिति व विस्तार के संदर्भ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सबको हम कंटेस्ट करेंगे। तो सभी जुड़ जाइए और सभी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आपकी सपोर्ट रही तो हर रोज 9 बजे ये क्लास आपको मिलेगी। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की स्थिति व विस्तार। पहले हम पूरे भूगोल को लेकर चलेंगे, फिर हम हिस्ट्री को लेंगे और फिर कल्चर को लेंगे। यानी जब तक आपके एग्जाम हो गए, एक महीने में हम पूरा कवर राजस्थान को कर देंगे। लगभग 30 टॉपिक है, 30 टॉपिकों को हर रोज क्लियर करेंगे। तो साथ निभाना, साथिया जैसे आपने नाम सुना है उसके हिसाब से आपको चलना है, साथ चल के सब विद्यार्थियों को साथ में जोड़ना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। और पहला, जीरो लेवल से हाई लेवल तक मैं क्वेश्चन दूंगा सारे, ताकि जो नए विद्यार्थी जुड़ते हैं उन्हें भी फायदा हो, और जो पहले पढ़ चुके हैं वो भी, जो विद्यार्थी अब तक इन क्वेश्चनों को पढ़ चुके हैं वो साथ साथ में कमेंट में जवाब देते रहना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान, सिंपल सा क्वेश्चन है, साथ साथ में आपका रिवीजन होता जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो जाहिर सी बात है पहला स्थान है। कौन सा? पहला स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? पहले तो मैं आपको नक्शा बताता हूँ। ये है राजस्थान, ये है राजस्थान, और ये राजस्थान के 33 जिले। पहले तो आपको देता हूँ जिले कितने, 33 आपके सामने हैं। नक्शा भरना आना चाहिए सभी विद्यार्थियों को। जो विद्यार्थी नए हैं वो कल अपने बाजार से नक्शा लेके आओगे और भर के सीखोगे। 33 जिलों में कौन कौन सा है? जैसे यहाँ श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ठीक है, इधर जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इधर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इधर वापिस आ जाते हैं, इधर चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, इधर जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक, इधर बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, और ये प्रतापगढ़ का भैंसरोडगढ़ क्षेत्र। ये 33 जिले आपको भरने आने चाहिए। संभाग कितने हैं? 7 संभाग हैं, 7 संभाग है हमारे, और सातों संभागों में 33 जिले हैं। नगर निगम पूछे तो 10 नगर निगम है। पहले 7 पढ़ते थे ना, अब 10 नगर निगम हो गए, ध्यान रखना। तो जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा मैं आपको क्लियर करवाता रहूंगा। तो ये हमारा प्यारा राजस्थान, जिसकी आकृति देख लो किस प्रकार की है, इसकी आकृति किस प्रकार की है। तो बहुत बार एग्जाम में आता है कि इसकी आकृति विषम चतुर्भुज के समान है, यानी विषम कोणीय चतुर्भुज है, और पतंग के समान दिखाई दे रही है चतुष्कोणीय। देखो तो आगे क्वेश्चन आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा हो गया? प्रथम हो गया, प्रथम स्थान हो गया। अब राजस्थान का क्षेत्रफल है कितना? तो ध्यान रखना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। अब वर्ग मील में पूछे कितना है, वर्ग मील में पूछ ले तो आपका उत्तर होगा 1,32,140 वर्ग मील। ठीक है, 1,32,140 वर्ग मील राजस्थान का क्षेत्रफल है। वर्ग मील में पूछे तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%। छोटे छोटे आंकड़े हैं और एग्जाम में पक्के यहाँ से आते हैं। तो याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान प्रथम है, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो 8वां स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से तो प्रथम वही, सॉरी, जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार 8वां स्थान है देश में राजस्थान का जनसंख्या में। और तेलंगाना 2 जून 2014 के बाद पूछे तो राजस्थान का स्थान है 7वां स्थान, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की आकृति है अनियमित विषम कोणीय चतुर्भुज, नियमित समचतुर्भुज, नियमित विषम चतुर्भुज, या अनियमित समचतुर्भुज। साथ साथ में कमेंट में जवाब दोगे, क्योंकि आपके पढ़े हुए हैं। कमेंट में जवाब दोगे तो इतना रटा जाएगा कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चाहे बीएसटीसी है, वनपाल, वन रक्षक, तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? राजस्थान की आकृति है अनियमित विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, और सीधा पूछे किसके समान है? पतंग के समान है, उत्तर हो जाएगा। राजस्थान का क्षेत्रफल, अब देखो आपने 342 रट तो रखा है, पर ये क्या है? 34.2 वर्ग किलोमीटर। 3.42, 3.42, 3.42, या करोड़ है, या लाख है, या वर्ग है, या वर्ग है। अब बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो 3,42,000 पढ़ते हो तो उत्तर आ जाएगा 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अब कुछ चीजें मैं आपको देखो एक्स्ट्रा बताऊंगा, फायदा ये है देखो वीडियो लेके मैं स्पेशल आया हूँ, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा। आपसे पूछे राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है। श्रीलंका जो हमारे देश, हमारे भारत के नीचे लट्टू सा टंगा हुआ ना, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है राजस्थान, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड से राजस्थान 8 गुना बड़ा है, स्विट्जरलैंड से राजस्थान 8 गुना बड़ा है। इजराइल से 13 गुना बड़ा है, इजराइल नाम सुना ना, इजराइल जिसकी राजधानी यरूशलेम है, 13 गुना बड़ा है राजस्थान। और बांग्लादेश से, नई चीजें बता रहा हूं बहुत सारे देशों, बांग्लादेश से 2.3 गुना बड़ा है राजस्थान, बांग्लादेश से 2.3 गुना बड़ा है। बांग्लादेश और नेपाल दोनों से 2.3 गुना बड़ा है। और यूके यानी ब्रिटेन, ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है। यूके और न्यूजीलैंड से 1.5 गुना बड़ा है। वियतनाम, कांगो, फिनलैंड इनसे लगभग बराबर है। कौन कौन? कांगो, वियतनाम, फिनलैंड और नॉर्वे के लगभग बराबर है राजस्थान, और जर्मनी से थोड़ा सा कम है। ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं आजकल, ध्यान रखना। अगला, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना? राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना? आपको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य बना कब? 1 नवंबर 2000 को बना। अब ये क्या खासियत हुई कि 1 नवंबर 2000 को बना? क्योंकि आपको पता है इससे पहले मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से। जैसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, मध्य प्रदेश से किसका अलग गठन हुआ? छत्तीसगढ़ का। जैसे ही अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना। उसी दिन से मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल तो घटना था, इस प्रकार राजस्थान टॉप पे आ गया, क्योंकि पहले कितने पे था? 2 पे था। क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा लेता के बार, क्वेश्चन आ जाता 1 नवंबर 1995 को भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो उत्तर क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश। 2 नंबर पे राजस्थान। जब 1 नवंबर 2000 की बात करें तो राजस्थान टॉप पे आ जाता है। राजस्थान के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? राजस्थान के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? 6, 5, 7, 8। बहुत आसान है, फिर भी एग्जामिनर पेपर में दे देता है। बहुत आसान, फिर भी एग्जामिनर पेपर में क्वेश्चन देता है, तो हमें ये सही करने क्वेश्चन। अब इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ कहाँ है देखो, भी दूसरी इमेज आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कितने राज्य लगते हैं। पंजाब, कौन सा आ गया? पंजाब 89 किलोमीटर लगता है पंजाब। कितना लगता है? 89 किलोमीटर। हरियाणा, हरियाणा कितना लगता है? 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर। मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। और गुजरात लगता है 1022 किलोमीटर। ये 5 राज्य है, और ये पाकिस्तान लगता है हमारे राजस्थान से 1070 किलोमीटर, जिस रेखा का नाम हम लेते हैं रेड क्लिफ रेखा। तो 5 राज्य हो गए। सबसे कम देखो 89 लिख दिया, इसका मतलब सबसे कम लग रहा है किसकी? पंजाब की लग रही है। तो सबसे कम किसका हो गया? पंजाब का हो गया। और सबसे ज्यादा किसका हो गया? तो सबसे ज्यादा जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा मध्य प्रदेश का। कितना? 1600 किलोमीटर। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे तथ्य आ रहे हैं अपनी बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के वे जिले जो दो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं, राजस्थान के वे जिले तो दो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं। अब ऑप्शन आपके पास हनुमानगढ़, भरतपुर, डूंगरपुर, धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, भरतपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर। तो कौन कौन से लगते हैं? दो दो ऐसे जिले जो दो दो राज्यों से बनाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इमेज फिर दिखा देता हूँ। ये देखिए राजस्थान, यहाँ ये हनुमानगढ़ है, और ये हनुमानगढ़ किस किस से लग रहा है? ये हनुमानगढ़ इधर पंजाब से लग रहा है और इधर हरियाणा से लग रहा है। एक तो हनुमानगढ़ हो गया। एक दूसरा यहाँ देखिए, ये भरतपुर है, ये भरतपुर इधर ये सॉरी पंजाब से हरियाणा दोनों से लग रहा है हनुमानगढ़। और फिर भरतपुर किससे लग रहा है? इधर हरियाणा से लग रहा है और इधर यूपी से लग रहा है। 2 हो गए। फिर ये धौलपुर देखिए, यूपी से भी लग रहा है और एमपी से भी लग रहा है। 3। और यहाँ देखिए कौन सा आ गया? बांसवाड़ा। ये जो बांसवाड़ा है ये इधर एमपी से भी लग रहा है और इधर गुजरात से भी लग रहा है। 4। तो 4 जिले तो कौन कौन से? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा, ये जिले हो गए। अब ये जिले यहाँ देख लीजिए कौन कौन से हैं, आपके सामने पड़े। तो यहाँ देखो भरतपुर
तो सी उत्तर हो जाएगा इसका, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। अब देखो क्वेश्चन बड़े आसान है, लेकिन चार चार ऑप्शन आ जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले कौन से हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, मैं साथ साथ में इसलिए नक्शा लेके आया हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, अंतरराष्ट्रीय क्या होता है? जब किसी देश से सीमा लगती है तो वो अंतरराष्ट्रीय होता है। अंतरराज्य जब राज्यों से सीमा लगती है, और अंतर्वर्ती जिले जो जिलों से बनाते हैं। तो यहाँ देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले, तो जाहिर सी बात है आपको पता भी है कौन कौन से हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, ये ऑप्शन हो जाएंगे। अब मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं, यहां देखिए आप, ये पाकिस्तान से हिंदूमल कोट से लेकर और बाड़मेर यहां तक ये सीमा लगती है। ये टोटल 1070 किलोमीटर। ये श्री गंगानगर है, ये बीकानेर है, ये जैसलमेर है और ये बाड़मेर है। चार जिले पाकिस्तान के साथ लगते हैं। सीमा भी बता देता हूँ, ये 216 किलोमीटर लगता है गंगानगर अपने वाला, जो गंगानगर जिले में रहते हैं, सॉरी। और बीकानेर लगता है 168 किलोमीटर, जैसलमेर लगता है 464 किलोमीटर और बाड़मेर लगता है 228 किलोमीटर लगता है। तो ये सारे लगते हैं। और इसमें देखो सबसे ज्यादा किसकी लग रही है? जैसलमेर की। सबसे कम किसकी लग रही है? बीकानेर की। तो क्वेश्चन आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों पूछे जा सकते हैं। आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम में, जैसे 1 2 3 4, यानी छोटे से बड़ा। अवरोही होता है बड़े से छोटा, जैसे 4 3 2 1। अब एग्जाम में तो ऐसे प्रश्न थोड़ी आएंगे भी गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बड़ा, वो इस प्रकार पूछेगा। तो आरोही क्रम पूछ ले तो आप सबसे छोटा जिला जिससे सबसे कम सीमा लगती है बीकानेर, एक नंबर पे लोगे। सबसे कम बीकानेर की, फिर श्री गंगानगर की, फिर बाड़मेर की और फिर जैसलमेर की। याद आएगा। जब आपसे पूछे वो अवरोही क्रम में लिखो तो आप सबसे पहले जैसलमेर लिखोगे, फिर बाड़मेर लिखोगे, फिर गंगानगर लिखोगे और फिर बीकानेर लिखोगे। कैसे भी वो तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन लिख सकता है। अब एक और बताता हूँ, सबसे नजदीक जिला मुख्यालय किसका है? श्री गंगानगर जिले का। और सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर का है। तो जो जो बातें आ रही है मैं सारी आपको क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, जिस प्रकार क्वेश्चन है उसी के हिसाब से उत्तर दे रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय तथा अंतरराज्य सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले कौन से हैं? अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य, अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतरराज्य भी सीमा बनाते हैं, वो राजस्थान के कितने जिले हैं? ऐसे क्वेश्चन बहुत फंसते हैं। 24 23 22 25, टोटल 33 जिले हैं। अब सारा क्लियर करो, आप जल्दी से कमेंट में जवाब दो कौन कौन जवाब देता है। साथ साथ देखो ये क्लासें प्रीमियर से लगती है, यानी पहले बना के वीडियो को बाद में आपके कमेंट पढ़े जाते हैं, जैसे मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। तो उनके कमेंट में जवाब आते रहते हैं आपके। वैसे कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतरराज्य भी बनाते हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 25 जिले। कितने हो जाएंगे? 25 जिले। अब कैसे देखो, ये देखिए यहां से लग जाओ, ये तो है रेड क्लिप रेखा और ये राज्यों की सीमा लग रही है, सारी की सारी लग रही है। टोटल जिले कितने बताए मैंने? 25। आपको निकालना क्या है? 8 जिले वो निकालने हैं जो अंतर्वर्ती जिले। 8 जिले, नागौर, जोधपुर 2, पाली 3, राजसमंद 4, भीलवाड़ा नहीं लगता, सॉरी, यहां से दोबारा देखिए, नागौर 1, जोधपुर 2, राजसमंद 3 और पाली 4। इसके अलावा देखिए अजमेर 5, टोंक 6 और बूंदी 7 और एक 208। 8 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के किसी भी न तो देश से लगते हैं और नई राज्यों से लगते हैं। 8 हो गए तो बाकी बच कितने के? 25। 25 जिले वो जो ये सीमा भी बनाते हैं और ये देश की भी बनाते हैं। तो टोटल उत्तर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इनमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। उत्तर आ जाएगा 25। अगला देखिए, राजस्थान के कुल कितने जिले अंतरराज्य सीमा बनाते हैं? अब कुल कितने जिले सिर्फ अंतरराज्य सीमा बनाते हैं, यानी राज्यों के साथ कितने जिले लगते हैं? 22 23 24 25। अब वहां 25 था, यहाँ कितना उत्तर दोगे? कुल कितने जिले अंतरराज्य सीमा से बनाते हैं? तो यहां देखिए ये राजस्थान है, तो इसमें निकालना किसको है? देखो दो निकाल दो, ये बीकानेर निकाल दिया और ये निकाल दिया जैसलमेर। ये दो क्यों निकाले हैं? क्योंकि ये किससे लग रहे हैं? पाकिस्तान से लग रहे हैं। अब मैंने बाड़मेर क्यों नहीं निकाला? क्योंकि ये गुजरात से लगता है और यहाँ पे ये पंजाब से लगता है।
इसने पूछा कुल कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते थे, पंजाब से लगते हैं, ये भी लगते हैं, तो 8 तो बीच वाले निकल गए, 8 तो निकल गए सीधे, और 2 ये निकल गए, कितने निकल गए, 10 निकल गए, तो पीछे कितने बच गए, 23। तो वो 23 ऐसे जिले हैं जो सीमा किसकी बनाते हैं, अंतर्राज्यीय बनाते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई, ये इधर वाला उत्तर और ये दक्षिण लंबाई, 869 किलोमीटर, 850 किलोमीटर, 826 किलोमीटर या 783 किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए। इसका जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। अब मैं थोड़ा नक्शे में और बता देता हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप बोर हो जाओगे नक्शे में ज्यादा, लेकिन कुछ एक चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ये राजस्थान है और राजस्थान के अंदर ये उत्तर और ये दक्षिण, इसकी जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो लंबाई है 826 किलोमीटर, कितनी है, 826 किलोमीटर, और पूर्व से जो पश्चिम लंबाई है वो 869 किलोमीटर। अब दोनों में अंतर पूछ ले तो कितने का अंतर आ जाएगा, 869 में से 826 घटा देना तो कितना आ जाएगा, 43 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा। अब ये चीज तो एग्जामिनर ने बहुत बार पूछ ली, अब कई बार वो विकर्ण की लंबाई पूछ लेता है, विकर्ण की लंबाई, ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विकर्ण की लंबाई कितनी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 783 किलोमीटर, कितनी, 783 किलोमीटर। और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व अगर आपसे विकर्ण की लंबाई राजस्थान की पूछ ले तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 850 किलोमीटर, कितना, 850 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये दोनों बात क्या रखना, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, थोड़ा गहराई से है लेकिन बहुत खास है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन। अगला देखिए, राजस्थान की पूर्वी दिशा में स्थित है, तो पूर्वी दिशा में कौन सा स्थित है, बोरकुंड गांव, सिलाना गांव, कटरा गांव, कोणा गांव। और पिछला पटवारी का प्री पेपर देख लेना, राजस्थान की स्थिति व विस्तार से 10 से क्वेश्चन डाल दिए सीधे, तो एग्जाम में यहाँ से आता ही है, क्योंकि आप राजस्थान के निवासी और अगर राजस्थान की सामान्य स्थिति आपको पता नहीं है तो एग्जामिनर वहां से जरूर परखता है, और जो आप वास्तविकता से राजस्थान के कंपटीशन के एग्जाम करें तो आपको पता होना चाहिए। और सुबह 7 बजे वाली करंट अफेयर्स की क्लास जरूर देखें, जो विद्यार्थी नहीं देख रहा है वो जरूर देखें, राजस्थान करंट। अब देखिए, मैं थोड़ी थोड़ी बात आपको फिर नक्शे में बता देता हूँ क्योंकि बेहद खास है आपके लिए नक्शा। ये देखिए नक्शा, यहां से बात करें, ये है श्री गंगानगर जिला उत्तर में, दक्षिण में बांसवाड़ा जिला, पूर्व में धौलपुर जिला और पश्चिम में जैसलमेर जिला। जैसलमेर, श्री गंगानगर, धौलपुर और इधर बांसवाड़ा, 4 जिलों का पता होना चाहिए, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ठीक है। इसकी खासियत देखो क्या क्या आता है, श्री गंगानगर में तहसील पूछे तो श्री गंगानगर तहसील ही आती है, मैं पहले जिले ले लिए फिर तहसील। अच्छा, जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा, उस बांसवाड़ा में तहसील कौन सी आती है, बांसवाड़ा में तहसील आती है कुशलगढ़, कौन सी, कुशलगढ़ तहसील है, कई बार तहसील से पूछता है। अच्छा, धौलपुर में कौन सी आती है, राजा खेड़ा, कौन सी आती है, राजा खेड़ा। और जैसलमेर में तहसील आती है सम तहसील। अंतिम बिंदु की बात कर रहा हूं मैं, अब मैं बात करूंगा गांव, श्री गंगानगर में अंतिम गांव आता है कोणा गांव, कौन सा, कोणा गांव। बांसवाड़ा में अंतिम गांव आता है बोर, कौन सा, बोरकुंडा गांव, कौन सा, बोरकुंडा गांव, ये गांव पूछ रहा है बोरकुंडा गांव। और यहाँ पे कौन सा आता है, सिलाना गांव, ये, हाँ सिलाना गांव, कौन सा, सिलाना गांव। और पश्चिम में गांव कौन सा आता है, कटरा गांव, पश्चिम में कटरा गांव। अब इतनी चीजें अगर आपको याद होगी तो कोई भी उत्तर दे देना। दोबारा देखो, गंगानगर की तहसील श्री गंगानगर कोणा गांव, उत्तर में, दक्षिण में बांसवाड़ा तहसील कुशलगढ़ और को बोरकुंडा गांव, पूर्व में धौलपुर जिला तहसील राजाखेड़ा गांव सिलाना गांव, और जैसलमेर जिला तहसील सम और गांव कटरा गांव। इसमें भी ध्यान रखना, यहाँ पे एक नया नाम और आ चुका है, जो धौलपुर है ना, धौलपुर का अंतिम गांव, उसका एक अंतिम पूर्वी बिंदु का नाम आ चुका है, याद रखना, जगमोहनपुरा, जगमोहनपुरा अंतिम बिंदु बताया जाता है, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा 23 डिग्री, यहाँ से 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और इधर जो आपका है 78 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी दिशांतर। तो ये सारा क्लियर हो गया। अब देखो इसमें उत्तर क्या है, राजस्थान के पूर्वी दिशा में स्थित है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्व में, तो पूर्व में कौन सा गांव आ जाएगा, सिलाना गांव आ जाएगा, कौन सा, सिलाना गांव। ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य,
राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य तो आसान सा है, उत्तर दे दोगे पंजाब। कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। सबसे ज्यादा किसकी लगती है? मध्य प्रदेश की। कितने किलोमीटर? 16 किलोमीटर। गुजरात की कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर। हरियाणा की 1262 किलोमीटर। सारी बता रहा हूं मैं बार बार, ताकि बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, दिमाग में से पता चढ़ जाए कि प्रश्न गलती न हो। राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य, तो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है कौन सा? मध्य प्रदेश सीमा बनाता है। हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला, देखो मैं पूरी ज्योग्राफी क्लियर करूंगा पहले। 10 से 15 जितने भी टॉपिक है ना, इसके बाद में आपके टॉपिक शुरू हो जाएंगे, भौतिक स्थिति और वगैरह सब, थार मरुस्थल सब क्लियर कर दूंगा। बस आपकी सपोर्ट चाहिए। आप वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो। आपके पास फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम कितने बने, सब में शेयर किया करो, ताकि हम रोज 9 बजे की क्लास में कम से कम 100 विद्यार्थी लाइव आने चाहिए हमारे रोज, ताकि SI, वन रक्षक, BSTC, PTET जितने भी रीट के एग्जाम सब में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, जयपुर। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा के साथ सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है। जल्दी से साथ साथ में मुझे कमेंट में जवाब देते रहो, ताकि आप जवाब दोगे तो पता लग जाए कि आप वास्तव में तैयारी कर रहे हो साथ साथ में। तो इसका उत्तर हो जाएगा हनुमानगढ़। अब मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ। हनुमानगढ़ से जो राजस्थान के जिले लगते हैं, सूत्र याद रखना, हच नू सीज अब। सीज अब, हच नू सीज अब, ये सारे जिले राजस्थान के और किससे लगते हैं? हरियाणा से लगते हैं। हच नू सीज अब, यानी देखो अब वोडाफोन चल रहा है ना, वोडाफोन, पहले हच चलता था, शायद आपको पता होगा। हच, हच कंपनी थी। हच कंपनी किसके पास चलेगी? वोडाफोन के साथ। तो हच नू सीज अब, सीज कर दिया। ऐसे हनुमानगढ़, जैसे चूरू, नू से झुंझुनू, सी से सीकर, जैसे जयपुर, ऐसे अलवर, वैसे भरतपुर। तो 3 और 2 5 और 2 7 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के किसे? हरियाणा से लगते हैं। हच नू सीज अब, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नू, झुंझुनू शब्द लास्ट में आ जाएगा। यहाँ देखो मैं आपको पूरी तस्वीर के साथ दिखाऊंगा, कमी नहीं छोड़ूंगा कोई भी। हनुमानगढ़, ये क्या आ गया? हनुमानगढ़। ये आ गया चूरू, ये आ गया सीकर, ठीक है। ये आ गया, देखो थोड़ी सी जगह सबसे कम लग रही है इसकी सीमा, जयपुर की। ये आ गया आपका अलवर, और ये आ गया भरतपुर। ये सीकर है ये, और ये जयपुर है। यहाँ दोनों इकट्ठे कर दिए मैंने, ठीक है। ये सारे हो गए। अब सबसे ज्यादा सीमा लगती है हनुमानगढ़ की। हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ की लगती है, और सबसे कम लगती है जयपुर की। दोनों समझ में आ गई ना बात? तो ये क्लियर हो गया। अगला, तो किसकी होगी? हनुमानगढ़ की। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, स्थल, 4850, 5920, 1070, 3310। तो ये तो पता ही है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है। या फिर मैं आपको नक्शे में दिखाता हूँ। ये देखिए राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा टोटल सारी जोड़ के पूरी, क्योंकि स्थल लगता है, समुद्र तो लगता नहीं है, 5920 किलोमीटर है, ठीक है। इसमें से अब आपसे पूछे राज्यों से कितनी लग जाती है, तो राज्यों से जब आप 1070 किसकी निकाल दोगे, 1070 जब पाकिस्तान वाले निकाल दोगे, तो राज्यों से कितनी लग जाएगी? तो वो 1070 निकालोगे तो 0, 5, 8, 4, 4850 किलोमीटर राज्यों से, और अंतरराज्य 1070। तो ये सारी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर हो जाएगी। न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला, न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब 4 ही जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, और मैंने बता दिया आपको सबसे कम किसकी लगती है? बीकानेर की। कितनी? 168 किलोमीटर। और जैसलमेर की सर्वाधिक लगती है 464 किलोमीटर। तो ये दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के साथ लगने वाले सर्वाधिक जिलों वाला राज्य, सर्वाधिक जिलों वाला, राजस्थान के साथ लगने वाले सर्वाधिक जिलों वाला राज्य, तो सबसे ज्यादा किसकी लगती है? मध्य प्रदेश की लगती है। मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान से लगते हैं, और राजस्थान के भी 10 जिले किससे लगते हैं? मध्य प्रदेश से। एक बार जरूर देखो, ये देखो, यहां से मध्य प्रदेश स्टार्ट हो जाता है, धौलपुर से। MP यहां से स्टार्ट होता है और बांसवाड़ा तक लगता है। कितनी? 1600 किलोमीटर। अब मैं इसका सूत्र बता देता हूं, जैसे मेरे पास तो बहुत जबरदस्त बना हुआ है, याद हो तो देख लेना। जार मनी सारा गु शीस मु, जार मनी आरा, जार मनी आरा गु शीस मु, ठीक है। ये ऐसे मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जो किससे लगते हैं? राजस्थान से लगते हैं। इनके नाम बता देता हूं मैं, देखो, जहां से, यहां से स्टार्ट हो जाएगा जाबुआ,
झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अरावली, ये अगरमालवा, राजगढ़, गुन्ना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। लास्ट यहाँ मुरैना यहाँ आ जाता है, झाबुआ यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे। जार, मनी, आरागू, सीसमू, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच और अगरमालवा, राजगढ़, गुन्ना, शिवपुरी, श्योपुरी, मुरैना, 10 जिले हो गए ना क्लियर। अब मैं एक यहाँ पे एक और बता देता हूँ। राजस्थान के भी 10 जिले लगते हैं, राजस्थान के भी 10 जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं। इसका सूत्र देख लो, तोक, तोक सको, तोक सको, बाजा, चिब। देखो थोड़ा सा टफ तो है, लेकिन एक बार अगर याद हो गया ना कभी नहीं भूलोगे। तोक सको, बाजा, चिब। देखो, दो से धौलपुर, कै से करौली, सै से सवाईमाधोपुर, को से कोटा, बा से बारा, जा से झालावाड़, जी से ये चिब है चिब, चित्तौड़गढ़, बै से बांसवाड़ा। ठीक है, 10 जिले हो गए। सर्वाधिक सीमा बनाता है ये झालावाड़ मध्य प्रदेश से, और सबसे कम बनाता है ये देखो छोटी सा, इसलिए मैं नक्शा लेके हूँ, सिर्फ भीलवाड़ा थोड़ी सी लगा रहा है। तो सर्वाधिक सीमा लगाता है झालावाड़ और सबसे कम लगाता है भीलवाड़ा। क्लियर हो गया होगा? क्लियर हो गया तो एक बार थम्स अप मुझे जरूर करें सारे विद्यार्थी कि हाँ मैं समझ में आ रहा है। एक बार जरूर सारे विद्यार्थी लाइक करें, थम्स अप जरूर करें, ताकि इसी प्रकार मैं रोज नक्शे के हिसाब से आपको करवाता रहूं और बड़ा मजा आने वाला है। ध्यान रखना, बढ़िया तरीके से अगर पढ़ोगे तो मैं कहता हूँ राजस्थान जीके का एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। अगला देखो, तो मध्य प्रदेश हो गया। पाली के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला, पाली जिला। अब ये भी पता है आपको कि 8 जिलों से पाली सीमा बनाता है। कितना? पाली जिला है वो 8 जिलों से सीमा बनाता है। अब सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला भी समस्या हो जाएगी। सर्वाधिक कौन बनाता है? जिले तो 8 बनाते हैं, पर सर्वाधिक कौन सा बनाता है? अब मैं यहाँ पे एक बार चित्र देख लेता हूँ। ये आ गया पाली, यहाँ ये जोधपुर लग रहा है, ये नागौर लग रहा है, ये लग रहा है आपका अजमेर, और ये लग रहा है आपका राजसमंद, ये लग रहा है उदयपुर, ये लग रहा है सिरोही, ये लग रहा है जालौर। सबसे ज्यादा कौन लग रहा है? तो सीधी सी बात है जोधपुर लग रहा है ना। ये देखिए, नक्शे का अगर ज्ञान है आपको तो क्लियर रूप से आप इसको सही कर सकते हो। तो सर्वाधिक किसकी सीमा बनाता है? सबसे ज्यादा पाली से सीमा बनाता है जोधपुर। रेड क्लिफ के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय किसका है? रेड क्लिफ के सर्वाधिक नजदीक, तो ये क्लियर रूप से आपको बता दिया, श्री गंगानगर सबसे नजदीक जिला मुख्यालय है, इंदुमल कोट के पास और श्री गंगानगर। और सबसे दूर कौन सा है? बीकानेर है। सर्वाधिक अंतर राज्य सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अंतर राज्य, तो झालावाड़ बनाता है सबसे ज्यादा, और मध्य प्रदेश से लगता है। जितना भी सारा है ना, ये झालावाड़ सबसे ज्यादा बनाता है, ध्यान रखना। सर्वाधिक झालावाड़ बनाता है, ये भी ध्यान रखना। अगला, राजस्थान का एकमात्र जिला जिसे जिलों की श्रेणी से अलग करने पर राजस्थान के 2 भाग हो जाते हैं। राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जिसको जिलों की श्रेणी से अलग कर देना तो राजस्थान के 2 भाग हो जाते हैं। उत्तर बताओ फटाफट, झालावाड़, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़। जल्दी से कमेंट में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड से लेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोटा। अब देख लो ये नक्शे में, यहां अगर इसको काट दें, यहां काट दें, ये इसको ऐसे काट दें तो ये अलग भाग हो जाता है। इसको काटते ही अलग भाग हो जाता है, देखो काटते ही, क्योंकि देखो कोटा यहाँ भी मध्य प्रदेश से सीमा बना रहा है और यहाँ से भी सीमा बना रहा है, तो इसको काटते ही इसके 2 भाग हो जाते हैं, ध्यान रखना। अगला, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये आपको पता है, ये 10.41% है। कितना? 10.41% है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक के विकर्ण की लंबाई, अभी मैं आपको बता गया हूं, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, और ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। अब दोनों कमेंट करके बता दो, अभी बता के आए शुरुआत में। तो उत्तर पूर्व से यहां से लेकर और यहां तक दक्षिण पश्चिम की लंबाई पूछी है, तो 700, यहाँ पे 86 किलोमीटर। ठीक है, वैसे 84 है, लेकिन ऑप्शन में 786 तो उत्तर हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछे किसकी? ऑप्शन में है क्या यहाँ पे? हाँ ठीक है, ये पूछ ले तो 850 किलोमीटर। कितनी है? अगर ये पूछे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 850 किलोमीटर। उत्तर सही है। अगला देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? तो ये तो पता ही है आपको, 6.86 करोड़ हमारी लगभग जनसंख्या है। तो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है 8वां, क्योंकि ये जनसंख्या किसकी बात करें? 2011 की जनगणना अनुसार। अगर आपको ये कह देना 2 जून 2014 को तेलंगाना बनने के बाद राजस्थान का स्थान 7वां आ गया, ये भी ध्यान रखना। अब वैसे 8वां ही करना है आपको। अब देखिए राजस्थान की स्थिति, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। थोड़ा आपको पता है टाइपिंग में इस प्रकार होता है, तो इसमें क्या है कि
उत्तर है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और हाँ ये आ गया, ये भी नहीं है, ये है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये राजस्थान की स्थिति है। यहाँ थोड़ा सा नक्शे में देख लो ताकि आपके समझ में आ जाए। ये देखो यहां से चलता है राजस्थान का हिस्सा 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये तो क्या अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार क्या है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। फिक्स एग्जाम में पूछा जाता है और जैसे मैंने ऑप्शन दिए वैसे पूछते हैं। अब इनमें अंतर पूछ ले आपसे कि अक्षांशीय और देशांतरीय अंतर कितना है। जब अक्षांशीय अंतर पूछे तो 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर आता है और अक्षांशीय अंतर पूछे तो 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर आता है। ये अंतर भी याद रख लेना। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला देखिए, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है मैच 26 किलोमीटर। कितनी? 26 किलोमीटर। यहां से गुजरती है, देखो ऐसे बांसवाड़ा के बीचों बीच से गुजरती है महज 26 किलोमीटर और डूंगरपुर के एकदम किनारे से गुजरती है। तो आपसे पूछे कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर कौन सा है, बांसवाड़ा शहर है नजदीक है सबसे ज्यादा। अब इसके ऊपर वाली जो जलवायु होगी ना हमारी, इसकी ऊपर वाली वो तो होगी सारी शीतोष्ण। शीतोष्ण कह सकते हैं, ये उपोष्ण कह सकते हो। लेकिन ये नीचे वाली इतनी, ये कौन सी होगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। तो राजस्थान के दो भाग है लेकिन अधिकांश भाग किसमें आता है, शीतोष्ण जलवायु में आता है। कई बार एग्जाम में आ जाता है। अगला, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये तो आपको बता दिया, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। राजस्थान का अधिकांश भाग किस कटिबंध में आता है, ये क्वेश्चन आ गया क्योंकि यहाँ पे ये कर्क रेखा है, ठीक है, ये यहां से गुजर गई, ये डूंगरपुर हो गया, ये बांसवाड़ा हो गया। तो इसके ऊपर वाला जितना भी है ये सारा किस में आ जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध में आ जाएगा। अधिकांश पूछे ना तो शीतोष्ण कटिबंध में। शीतोष्ण का मतलब शीत और उष्ण दोनों। इसको उपोष्ण भी कहते हैं, ध्यान रखना। शीतोष्ण को क्या कहते हैं, उपोष्ण कहा जाता है। फिर 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, कौन सा गांव स्थित है, ये देखिए इंपॉर्टेंट। तो 23 डिग्री 03 मिनट में अभी मैंने बताया था बोरकुंडा गांव स्थित है। आपसे पूछे 30 डिग्री पर कौन सा है, तो कोणा गांव। आपसे पूछे 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कौन सा है, तो कटरा गांव। आपसे पूछे 78 डिग्री 17 मिनट पर कौन सा है, तो सिलाना गांव। अगला, निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। अभी मैंने सूत्र बताया था, किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, डूंगरपुर। तो डूंगरपुर की नहीं लगती है, सूत्र बताया था ना। तो इन सब की लगती है लेकिन डूंगरपुर की नहीं लगती। अगला, राजस्थान के वे जिले जिनकी सीमा समाप्त होने के बाद दूसरे स्थान से फिर शुरू हो जाती है। राजस्थान के ऐसे दो जिले जिनकी सीमा समाप्त हो जाती है उसके बाद दोबारा वहीं से शुरू हो जाती है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, नागौर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, अजमेर, भीलवाड़ा। तो उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़, अजमेर। अब ये क्या है देखो, अभी नक्शे के अंदर देख लेते हैं। देखो ये अजमेर है, इसकी सीमा यहाँ समाप्त हो गई और यहाँ फिर लगी। देखो दो भाग है, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है। चित्तौड़गढ़ देखो ये सीमा इसकी पूरी हो गई, अक्सर ये सीमा इसकी पूरी हो गई। चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ क्षेत्र है और यहाँ से फिर शुरू हो जाती है। तो राजस्थान के ऐसे दो जिले जिनकी सीमा पूरी होने के बाद फिर दोबारा शुरू हो जाती है तो अजमेर और चित्तौड़गढ़ हो जाएंगे। तो उत्तर हो जाएगा ये इसका। अगला देखिए, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है। अब राजस्थान का मध्यवर्ती जिला आपको पता है नागौर है और अजमेर को तो राजस्थान का हृदय कहते हैं, मध्यवर्ती जिला नहीं है, ध्यान रखना। सन सिटी, नीला शहर, जोधपुर। राजस्थान के साथ हरियाणा के कितने जिले सीमा बनाते हैं। राजस्थान के साथ हरियाणा के कितने जिले बनाते हैं। इतनी देर मैंने बताया था राजस्थान के 6 जिले हैं और 7 जिले हैं और इसके भी 7 जिले हैं। तो देखिए हरियाणा के साथ कौन कौन से जिले बनाते हैं। तो हरियाणा के साथ भी 7 जिले बनाते हैं। नक्शे में दिखा देता हूँ सीधा ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, ये हरियाणा, राजस्थान के तो 7 जिले लगते ही हैं, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और ये सॉरी झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं। तो एक सूत्र मैं बताता हूँ, याद कर लेना आप। एक सूत्र, क्या सूत्र है देखो, सिफई, सिफई, भीम, रेवड़ी में। सिफई, भीम, रेवड़ी में। सी से सिरसा, फ से फतेहाबाद, छ से
सिरसा, फै से फतेहाबाद, ही से हिसार, बी से भिवानी, मैं से महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी और मेवात, इसको नुह भी कहते हैं। पहले गुड़गांव लगता था, अब गुड़गांव हट गया। सिपाही, भीम, रेवड़ी में, बस इतना याद रखना। तो 7 जिले ये हो गए और 7 ये हो गए। एक बड़ी बात देखो, पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले लगते हैं, पंजाब के भी 2 लगते हैं, हरियाणा के 6 लगते हैं, राजस्थान के भी 6 लगते हैं, मध्य प्रदेश के 10 लगते हैं और राजस्थान के भी 10 लगते हैं, यूपी के 2 लगते हैं, राजस्थान के भी 2 लगते हैं, और इधर गुजरात के 6 लगते हैं, राजस्थान के भी 6 लगते हैं। देखो कितनी बड़ी कॉम्बिनेशन, देखो इनका कितना बढ़िया स्टैंडर्ड तरीके का अब बना हुआ है। जितने उतने लगते हैं, इनकेर 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 हमारे बस। ठीक है, अगला देखो, तो कितने हो गए? 7। राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले जिले अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यों की संख्या कितनी है राजस्थान के साथ? अब इसका उत्तर देखो आप क्या दो। अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्य सीमा की संख्या कितनी हो जाएगी? क्या उत्तर बताओगे? 8 निकाल दो सीधे। कितने बच गए? 25। कितने बच गए? 25। अब क्या 25 उत्तर हो जाएगा? टोटल 25। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा बनाने वाले तो 4 तो अंतरराष्ट्रीय बनाते हैं और 4 बना दिए अंतरराष्ट्रीय, बच गए कितने? 21। 21 क्या बनाते हैं? अंतरराज्य। राज्य बनाते हैं, तो उत्तर कितना हो जाएगा? 25 इसका उत्तर हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों। राजस्थान के साथ गुजरात की सीमा की लंबाई कितनी लगती है? तो ये तो मैंने बता दिया, 1022 किलोमीटर लगती है गुजरात की, 1262 हरियाणा की लगती है, 1600 मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की 877। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है? अब वो जिले वाले तो जानते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है? जल्दी से बता दो, आंधी वाले जितने भी हैं। तो ये चलती है हमारे प्यारे श्री गंगानगर। देखो एकमात्र ऐसा जिला जिसको सम्मान से नाम दिया जाता है श्री गंगानगर। इसमें सर्वाधिक कहते हैं कि 27 दिन आंधियां चलती है। सबसे कम चलती है झालावाड़ में, मैच 2 या 3 दिन ही चलती है। तो झालावाड़ वाले 2-3 दिन ही सहन करते हैं और गंगानगर वाले तो 27 दिन सहन करते हैं। 27 दिन क्या 54 दिन ही चलती है, पर चलो 27 दिन मोटी मोटी बात है। रेड क्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार कहां से कहां तक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान राज्य में विस्तार तो हिंदूमल कोट से स्टार्ट होती है। कहां से? हिंदूमल कोट से स्टार्ट होती है, कहां तक? बाखासर तक। बाखासर है ये, बाड़मेर में वहां तक है। अब थोड़ा सा नक्शे में देखो, यहाँ श्री गंगानगर का हिंदूमल कोट है, यहाँ से लेकर और ये बाड़मेर जिला है, यहाँ बाखासर गांव है। ठीक है, बाखासर तक। एक गांव का नाम रखना बालगांव तक है, बालगांव बाखासर तक फैला हुआ है। बाड़मेर के बालगांव बाखासर तक 1070 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, तो हिंदू कोट से बाखासर हो गया। राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल कितना है? लगभग में पूछा है, यानी यहां से स्टार्ट होता है 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। तो इसका अक्षांशीय अंतर कितना हो गया? तो लगभग कितना हो जाएगा? 7 डिग्री 9 मिनट होता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 7 डिग्री। अगला, राजस्थान का देशांतरीय अंतराल कितना है? ये भी मैंने आपको बताया था, तो कितना था? 8 डिग्री 47 मिनट, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 डिग्री। वाल्मीकि ने राजस्थान को किस नाम से संज्ञा दी है? वाल्मीकि, वाल्मीकि नाम जानते हो, उसने रामायण की रचना की थी। वाल्मीकि ने राजस्थान को किस नाम की संज्ञा दी? छोटे मोटे प्रश्न तो आप भी बता देते हो। देखो मैंने शुरुआत 0 लेवल से की है, 0 लेवल के हिसाब से बात करूंगा। तो मरुकानांतर, वाल्मीकि ने राजस्थान को किस नाम से पुकारा था? मरुकानांतर शब्द के नाम से पुकारा था, ये ध्यान रखना। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है? देखो बता चुका हूं, फिर भी क्वेश्चन आगे। तो 43 किलोमीटर का अंतर है लंबाई और चौड़ाई का। कौन सा जिला अंतरराज्य सीमा पर स्थित नहीं है? अंतरराज्य यानी किसी राज्य की सीमा पर स्थित नहीं है। भरतपुर, बारां, बूंदी, करौली। कोई भी एग्जाम देख लो, 4 से 5 क्वेश्चन तो सामान्य जानकारी के आपको पूछेंगे। और सुबह 7 बजे वाली करंट अफेयर्स की क्लास जरूर देखें। और हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, नानक क्लासेस स्टडी अड्डा। तो उस नानक क्लासेस स्टडी अड्डा चैनल को आप, ये जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, उसे ज्वाइन कीजिए ताकि पीडीएफ लिंक वगैरह आपको प्राप्त हो जाए। तो देखो भरतपुर तो लगता है, किससे लगता है? हरियाणा से भी लगता है, उत्तर प्रदेश से भी लगता है। बारां, बारां मध्य प्रदेश से लगता है। करौली मध्य प्रदेश से लगता है। बूंदी किसी से नहीं लगता, क्योंकि 8 राज्य हैं जो किसी से नहीं लगते, जिले किसी से नहीं लगते। राजस्थान का वह जिला जिसकी आकृति अर्धचंद्राकार है, आधे चांद के आकार की है, तो सीकर जिले की है। साथ साथ में भाई दिखा रहा हूं आपको ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ये है सीकर, इसकी आकृति अर्धचंद्राकार, इसको प्यालेनुमा भी कहते हैं, और इसकी आकृति उड़ते हुए पक्षी के समान भी दिखाई देती है। ठीक है, ये भी याद रखना। फिर क्वेश्चन देखो, घोड़े की नाल के समान आकृति वाला जिला कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ है। आपको पता है घोड़े की नाल के समान।
ऑस्ट्रेलिया के समान आकृति वाला जिला कौन सा है? पहले मैं इन क्वेश्चनों को बता देता हूँ, फिर आपको नक्शे में दिखाऊंगा। उदयपुर। ऐसे लग रहा है जैसे ऑस्ट्रेलिया है, एकदम हमारे राजस्थान में आ गया ऑस्ट्रेलिया, उदयपुर लगता है। व्हेल मछली के समान आकृति वाला जिला, व्हेल मछली के समान आकृति वाला जिला जालोर। कौन सा? और आपसे पूछे दुर्ग, तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, वो व्हेल मछली के समान दिखाई देता है, लेकिन जिला पूछे तो जालोर। पाली जिले के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? पाली जिले के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत खास क्वेश्चन है। मैं आपको नक्शे में क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आप बाद में मत भूलो। सबसे कम सीमा देखो कौन बना रहा है। यहाँ देखो, ये उदयपुर है, ये सिरोही है, ये जालोर है, ये गुजरात, ये जोधपुर है, और ये आ गया, ये आ गया। अब यहाँ देखो, क्या बाड़मेर सीमा बना रहा है? बिल्कुल सबसे कम सीमा बाड़मेर बना रहा है। देखो, इसके साथ, पाली के साथ। अपने नक्शे में सीधा देख लेते हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन अब गौर करके देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे कम बाड़मेर की सीमा बिल्कुल हल्की सी पाली के साथ सबसे कम लगती है। अब देखो ऑप्शन में है कि नहीं हमारे पास, बाड़मेर है, हो जाए। फिर राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं तो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं? तो मैंने अभी बताया, हनुमानगढ़, एक हनुमानगढ़ हो गया, इसके बाद में भरतपुर हो गया, हनुमानगढ़, भरतपुर और धौलपुर, और नीचे बांसवाड़ा। एक दो तीन चार, जो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं। अगला, राज्य के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतर्राज्य भी बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतर्राज्य भी बनाते हैं। तो देखो, गंगानगर और बाड़मेर हो जाएंगे। गंगानगर पंजाब से भी बनाता है और पाकिस्तान से भी बनाता है, बाड़मेर गुजरात से भी बनाता है और पाकिस्तान से भी बनाता है। राजस्थान के वे जिले जो पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी और किसी से नहीं लगते, तो दो ही है। कौन से? बीकानेर और जैसलमेर। अब देखो यहाँ पे, ये देखो, ये जैसलमेर सिर्फ पाकिस्तान से लग रहा है, और ये बीकानेर सिर्फ पाकिस्तान से लग रहा है, किसी राज्य से नहीं लग रहा, ध्यान रखना। फिर है राजस्थान का वह जिला जिसकी आकृति सपत बहुभुज है, तो ये तो आप जानते हो, जैसलमेर की सपत बहुभुज। और तिलक के समान आकृति वाला जिला, तिलक, तिलक का डोंज या तिलक के समान, तो राजसमंद जिले की आकृति है। राजस्थान का हृदय किस जिले को कहते हैं? तो राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। जिलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। किसको? अलवर को कहा जाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान से सीमा नहीं बनाता है? अब मैंने सूत्र देखो कितना बड़ा लिखाया था, जार, मनी, आरा, गु, शीश, मुंह। टफ है, लेकिन पता लग गया ना। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सही करने में बड़ी आसानी होगी। देखो, जार से झाबुआ तो लग रहा है, नीमच, नीमच भी लग रहा है, रतलाम और इंदौर, अब रतलाम भी लग रहा है, ठीक है, ये रतलाम भी लग रहा है, इंदौर नहीं लग रहा। तो देखो, ये सूत्र से ऐसे काम आता है। दोबारा फिर बताता हूँ, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। अगला, राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉम्स ने, या कर्नल जेम्स टोड ने, या विलियम फ्रैंकलिन ने, या लॉर्ड वेलेस्ली ने? तो सन 1800 ईस्वी के अंदर, सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉम्स ने सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। अभी 12 मार्च का जो कॉलेज लेक्चरर का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था ये। किस वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया है? किस वेद में? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? देखो, वेदों के भी क्वेश्चन आने लगे। कई बार सारे रटके चले जाते हैं, लेकिन सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस वेद की बात की है, किस वेद की बात की। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया। किसमें? ऋग्वेद में। किस महाकाव्य में राजस्थान के लिए मरुकानांतर शब्द का प्रयोग किया? ये मरुकानांतरण है। अब किस महाकाव्य की बात आ रही है? इतनी देर हमने पढ़ा था ना वाल्मीकि, तो वाल्मीकि रामायण के रचयिता थे, तो रामायण उत्तर हो जाएगा। राज्य की पूर्णतः अंतरराज्य सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या, कुल संख्या कितनी है? पूर्णतः अंतरराज्य सीमा को स्पर्श करने वाली, तो पूर्णतः कहने के बाद हम अंतरराष्ट्रीय निकाल देंगे 4, और 8 वो निकाल देंगे, तो 12 निकल गए। 4 तो कौन से निकल गए? कौन से? जो पाकिस्तान से लगते हैं, और 8 वो निकाल देंगे जो किसी से नहीं लगते, तो 12 निकल के बच गए कितने? 21 उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना। अगला, पंजाब की सर्वाधिक सीमा किस जिले से लगती है?
पंजाब की सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? पंजाब। तो दो ही है वैसे, गंगानगर और हनुमानगढ़, लेकिन पंजाब की सादा श्री गंगानगर से ज्यादा लगती है और हनुमानगढ़ से कम लगती है। हरियाणा से न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला, अब मैं सारे बता चुका हूं आपको सिर्फ। तो हरियाणा से न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला है कौन सा? जयपुर सबसे कम बनाता है और ज्यादा हनुमानगढ़। उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला, तो उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक जो सीमा बनाता है दो ही है उत्तर प्रदेश के साथ। अब तो उत्तर प्रदेश का मैंने बताया नहीं, दो ही लगाते हैं, 877 किलोमीटर लगता है। राजस्थान के दो ही जिले, सूत्र याद रखना, भद्दो, क्या याद रखना है? भद्दो। और उधर वाले दो लगते हैं आम, आम भद्दो। इसका तो आगरा और मथुरा हो जाएगा, इधर हो जाएगा भरतपुर धौलपुर। लेकिन ज्यादा कौन सी लगती है? आपको पीछे वाला और आगे वाला दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि सबसे ज्यादा किसकी लगती है, किससे नहीं दे। उत्तर प्रदेश से तो सबसे लंबी सीमा लगती है धौलपुर की, सर्वाधिक सीमा धौलपुर की लगती है, कम लगती है भरतपुर की। उत्तर प्रदेश के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला, तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा लगता है धौलपुर, तो कम लग जाएगा भरतपुर। मध्य प्रदेश के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला, मध्य प्रदेश के साथ न्यूनतम, तो ज्यादा कौन बनाता है? झालावाड़, तो न्यूनतम कम बनाएगा भीलवाड़ा। गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला, अब मैंने गुजरात के बारे में आपको बहुत बताया नहीं, मैं थोड़ा सा गुजरात के बारे में आपको बताता हूँ। ये है हमारा प्यारा राजस्थान, और प्यारे राजस्थान में ये गुजरात से लगता है 1022 किलोमीटर। देखो सूत्र लेना, राजस्थान के 6 जिले लगते हैं, कौन कौन से? सूत्र है बाडू, उसी, जापा, बाडू, उसी, जापा। बा से बांसवाड़ा, डू से डूंगरपुर, ऊ से उदयपुर, सी से सिरोही, जय से जालौर, बा से बाड़मेर। तो सबसे ज्यादा ये देखो उदयपुर की लग रही है, सबसे कम लगती है बाड़मेर की। सबसे कम किसकी लगती है? बाड़मेर की। सबसे ज्यादा लगती है उदयपुर की। तो ये क्लियर हो गया। तो गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा हो गया? उदयपुर हो गया। अगला, गुजरात के साथ किस जिले की सीमा सबसे कम है? देखो अगर किसी विद्यार्थी ने 2 बार इस वीडियो को देख लिया तो एक ही पर्सन गलत नहीं होगा। तो सबसे कम लगती है बाड़मेर की, नाम मात्र की लगती है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा पंजाब हरियाणा दोनों को स्पर्श करती है, पंजाब को भी करती है और हरियाणा को भी करती है, तो हनुमानगढ़ जिले की सीमा करती है। फिर राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा हरियाणा और उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है, देखो दो दो जिले आगे, हरियाणा से भी करती है और उत्तर प्रदेश से भी करती है, तो उत्तर आ जाएगा भरतपुर। और राजस्थान का वह जिला जो उत्तर प्रदेश से भी लगाता है और मध्य प्रदेश से लगाता है, ये सारे बता दिए मैंने। अब देखो आपके लिए रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से भी लगता है और मध्य प्रदेश से लगता है, कौन सा आ जाएगा? धौलपुर लगता है। फिर राज्य का वह जिला जो मध्य प्रदेश से भी लगता है और गुजरात के साथ भी लगता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा। राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है? जिला तो आपको पता है नागौर है, गांव है मकराना, कौन सा? मकराना गांव है। राजस्थान की उत्तर दिशा में क्या स्थित है? तो उत्तर दिशा में क्या स्थित है? पंजाब स्थित है, 89 किलोमीटर लगता है। हरियाणा राज्य की किस दिशा में? तो हरियाणा उत्तर पूर्व में है। राजस्थान के साथ पूर्वी सीमा वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान के साथ पूर्वी सीमा कौन बनाता है? उत्तर प्रदेश बनाता है। और राजस्थान के साथ दक्षिणी पूर्वी सीमा बनाने वाला राज्य है, तो मध्य प्रदेश है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य है? दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में गुजरात है। नागौर के साथ कितने जिले स्पर्श करते हैं? अब पाली के साथ आपको पता है कितने करते हैं? 8, तो नागौर के साथ 7 करते हैं। कितने? नागौर के साथ 7 करते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं, थोड़ा देखना भी जरूरी है। हालांकि देखिए ये है नागौर, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 हो गए ना, तो क्लियर हो गई। ध्यान रखना 3 जिले, सबसे ज्यादा पाली से 8 जिले लगते हैं, नागौर से 7 जिले लगते हैं और अजमेर से 6 जिले लगते हैं। फर्स्ट करते हैं, याद रखना तीनों। पाकिस्तान के साथ जैसलमेर की सीमा की लंबाई कितनी लगती है? ये बार बार क्वेश्चन आ गए। 464 किलोमीटर जैसलमेर की लगती है। गंगानगर की पाकिस्तान के साथ सीमा कितनी लगती है? तो गंगानगर की 210 किलोमीटर लगती है। और रेड क्लिफ की स्थापना कब हुई थी? रेड क्लिफ रेखा जो पाकिस्तान के सारे सारे है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1947 की हुई थी। 4 जिले राजस्थान के लगते हैं और पाकिस्तान के 9 जिले लगने लगे। ध्यान रखना पाकिस्तान के कितने? 9 जिले। और जैसे जिले कौन कौन से? पंजाब प्रांत के बावल नगर, भावलपुर और रहमियार खान, इसके अलावा गोटकी, सुकूर, खेरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर, ऐसे 9 जिले लगते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? कितना आसान, सीधा सा बता सकते हो। और पूछा देखो इसने किस में है, वर्ग मिल में, तो 1,32,139 वर्ग मील।
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा है जैसलमेर, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम है धौलपुर का 3,034 वर्ग किलोमीटर। और आपको पता होगा इन दोनों में 11 ये लगभग 12 गुना के आसपास है चित्तौड़गढ़ और इन दोनों में अंतर है। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हो गए, टोटल जितने भी मैंने आपको बताइए टोटल के टोटल इन सब क्वेश्चनों को पढ़ना और वीडियो को लाइक शेयर करना। ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गए इसके अंदर, लेकिन क्लियर रूप से आपके क्वेश्चन हो गए जिसने पूरा वीडियो देखा है लास्ट तक। तो लगातार जुड़े रहिए, हर रोज 9 बजे हमारी क्लास फिक्स रहेगी, लगभग 1 घंटे की क्लास होगी, लेकिन क्लियर टॉपिक होगा। अब कल से हम भौतिक प्रदेश में पहला टॉपिक लेके आएंगे या इसी में से लेके आएंगे, वो कल के रिपीट में आपको लिंक में पता लग जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।